हे गाइस, गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड इवनिंग, क्योंकि आप जब मेरी वीडियो देख रहे होगे तो शाम ही हो रही होगी। और मैं आपको आज रांची घुमाने वाली हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं जाने वाली हूँ। तो ये जगह तो आप लोग जानते ही होंगे, मेन रोड में है और बहुत लोगों की ये फेवरेट जगह है जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। मेरी भी थी बिफ़ोर वेडिंग में, इधर बहुत सारी जगह पे मैं शॉपिंग किया करती थी। अभी तो नहीं कर पाती, उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हर जगह जा पाऊँ। बस कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ जगह पे मैं जाती हूँ जहाँ से मुझे शॉपिंग करना प्लस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर आज फ़िलहाल है छोटी दिवाली और मैं जा रही थी अपनी छोटी आंटी के घर, जिनका घर है विरसा चौक में, तो उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत लेट हो गया था तो नहीं जा पाए थे। बट जाने से पहले मुझे लेना था सैंडल जो कि पीछे से ओपन हो, क्योंकि मेरा पूरा पैर पीछे से कट चुका है। मैं न्यू H&M वाली हील वाली सैंडल पहन करके चली गई थी, जो फर्स्ट डे कोयम्बटूर से आ रही थी। और वहाँ एयरपोर्ट में इतना चलना पड़ता है कि मेरे पूरे पैर पीछे से और आगे अंगूठे से पूरे छिल गए हैं। तो मुझे कुछ कंफर्टेबल और पीछे से खास करके ओपन वाली सैंडल चाहिए थी। तो ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इस तरह की मेरे पास कुछ थी भी नहीं। और यहाँ श्री लेदर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सैंडल्स आपको मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसे ही ले लेते हैं। अभी पहनना पड़ेगा इसी को, लेकिन एक कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने वो वाली सैंडल को ले लिया। और बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सैंडल्स थे जो बहुत अच्छे सही वाले प्राइस में थे, बट टाइम इतना था नहीं। फिर हम गए पंजाब स्वीट, यहाँ से थोड़ी मिठाई लेने के लिए। और यहाँ से हमने लिया हुआ था ये छेना पाइस, जो कि हम रात में तो नहीं खा पाए और फ्रिज में हमने रख दिया। सेकेंड डे जब हम मॉर्निंग में खा रहे थे ना, तो ये जिसका मिल्क है ना पूरा लर कर रहा था, ख़राब हो चुका था। और जब हम पूछने के लिए गए तो बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ आप इसको 4 आवर्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो आप भी लेने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि हम ½ kg लेकर के गए थे और ख़राब हो गया। और फिर हम पहुँच गए आंटी के घर। ये है उनका घर और ये है आंटी। तो वो आंटी लोग भी सब मतलब दिया हुआ जलाने की ही तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे प्रिया है जो कि मेरी ननद, और वो भी दिया जलाने की तैयारी कर रही थी। और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ था उन्होंने टेबल वगैरह को और घर को। बहुत अच्छा लगा। हम भी सोचे नहीं थे कि तुम आओगी दिवाली में, देखे कि तुम आ गई। सही में बहुत अच्छा लगा। परिवार बच्चों के साथ होता है तो बहुत अच्छी लगता है सबको। सुनारी की वीडियो कॉल पे बोली कि भैया आया होता, हमको तो एकदम विश्वास नहीं हुआ। मजाक कर रही हो, मजाक में चलते रहता है। उसके बाद हम वीडियो कॉल में देखी सही में भैया है। तब बोले ओ भाई, भैया तो बोला था कि अभी कोई ठीक नहीं है, पता नहीं आएंगे कि नहीं। चलो अच्छा, चलो भी हर साल अकेले बनाते हैं, आ गए भैया लोग, अच्छा बात है। मेरा भी गलत चला जाता है, 5 मिनट काम करते रहता है। मेरा दोस्त भूल जाता है जब वो वापस लेने आता है ना, तो अच्छा चाहिए था क्या ज़्यादा बड़ा, मेरा इतना बड़ा नहीं। ये 14 है, ये 14 है, 15.6 है, 15.6 है, 15.6 है। एक लाख बहुत दिक्कत है फ्लाइट वाला का, सलाल उड़ रहा है फ्लाइट में, बीच में आके तो वही ना। ये सब कुछ चाइनीज जैसा लिखा हुआ है। बहुत डेंजरस है ये सब चीज़। इतना आसान था क्या? दिमाग लगाते रहते थे और फट जाता था इसी में। लाइए मतलब ऊपर चल जाएगा। ओ ये ना खुला नहीं। अरे अरे यार अरे किसका घर है ये भगवान। Oh my God. पूरा धुआं भरना चाहिए, खतरनाक तरह से जलेगा। चलो बाय बाय हो गया। क्या बना रहे हैं? सूजी दूध में डाल के, जैसे सेवई खीर बनता है ना, अच्छा लगता है।
पहन के? हम दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि यहाँ रांची में दोनों को हेलमेट पहनना है। यहाँ हम आए हैं पंचवटी प्लाजा के बाहर। यहाँ का गुपचुप बहुत अच्छा होता है, तो चलिए फिर खाते हैं। यस, लाइन करता है ना, अपनी जगह वो जो लाइन है। तो चोखा सब ले ले फोटो। बैगन का चोखा नहीं दीजिएगा, ठीक है? इधर चोखा है भाई। हेलमेट पहन के ले रही है फोटो में। तो मास्क नहीं लगाइए, मास्क लगा। मास्क है तो खाएंगे कैसे? जब खाएगी तब ना मास्क नहीं है। क्या है बताओ? तुम खा के बताओ। तुम बताओ। अरे तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? बढ़िया। सो हम सब चीज़ एक एक पीस खा रहे थे। उसके बाद हम आ गए भारत बेकरी। यहाँ मुझे चाय के साथ टोस्ट तो चाहिए ही, और इस पर मैं टोस्ट लेकर के नहीं जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा जब तक घर में तब तक खा लेते हैं। फिर आए थे हम चाउमीन खाने के लिए यहाँ हेस्टी टेस्टी में। बढ़िया का चाउमीन इतना घटिया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लग रहा था कि पुराना वाला बस गर्म करके दे दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर चाउमीन से मन उदास हो गया, तो फिर हम गए मोमोज़ खाने के लिए, और यहाँ से मोमोज़ पैक कराए। उसके बाद हम चले गए घर। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल था भाई दूज, और इसलिए कल हम गए थे मेरी ननद के ससुराल। और कल रात में हम जब 9 बजे वापस आए तो हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है उसमें आग लगी हुई थी। इतनी भयानक आग थी यार, ऊपर से लेकर नीचे तक आग, मतलब तेल की बूंदें टपक रही थी, और उसमें से आग बढ़ता जा रहा था। कोई भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि छोटी दिवाली, भाई दूज, तो मे भी कोई भी अवेलेबल ना हो, तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। 100 या फिर पुलिस का या फिर जो फायर डिपार्टमेंट का होता है, कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा था। फिर फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद एक गाड़ी आई थी, और फिर उस आग को बुझाया गया। तो लाइट तो अभी भी नहीं है, रात में भी नहीं थी। हमारा इन्वर्टर भी अभी मतलब ठीक नहीं था, बैटरी उसका ठीक नहीं है, बैटरी बैकअप तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया था। फ़ोन में भी ज़्यादा बैटरी बची नहीं है। हमारा दूसरा जो घर है वो कचहरी चौक में है, तो नहीं आएगा लाइट, तो मैं भी हमें दोपहर में या फिर शाम में वहाँ जा कर के सब कुछ चार्ज करना पड़ेगा। पापा तो बोल रहे थे चलो वहीं जा कर के रहते, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक लाइट नहीं रहने वाली है। आ जाएगी, शाम तक तो आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है आप जो देख रहे हो, पूरे हॉस्टल से भरा हुआ है। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, और काफ़ी रईस लोग रहते हैं यहाँ पे, लाइक जज एंड एडवोकेट, और कुछ मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं ना, उन सारे लोगों का यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन है, और बहुत सारे वैसे लोग रहते हैं। तो लाइट तो जल्दी आ जाएगी, बट कल का देख करके भयानक लग रहा था यार। सब लोग दूर भाग रहे थे, और जिसका मतलब ट्रांसफार्मर के जस्ट अपोजिट साइड में जिनका घर था, उनका पूरा घर खाली हो गया था। क्योंकि बहुत बार देखा है ना हमने, ट्रांसफार्मर फट जाता है, तो वही सबको लग रहा था कहीं फट ना जाए। तो लीकेज के कारण, और कंप्लेन भी की गई थी कि इसमें से ऑयल की लीकेज है, फिर भी कोई आया नहीं था ठीक करने। और प्लस क्या था, प्लस ओवरलोड, क्योंकि सबके घर में वो टिम लाइट जल रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसके कारण ओवरलोड के कारण भी हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन देखते हैं लाइट कब तक आती है। तो अभी मैं छत में आई हुई हूँ, ठंड लग रही थी, तो यहाँ आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। और यहाँ पे मैं अपने छत में हूँ। यहाँ पे अब जहाँ पे भी देखोगे ना, सबके घर बन रहे हैं, बस सबके घर बने जा रहे हैं। ये पूरा हॉस्टल वाला इलाका है। अरे यार, टंकी से पानी गिर रहा है, टंकी फुल हो चुका है।
चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं जहाँ भी जाऊँगी, जो भी करूँगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करती हूँ मैं रांची आकर के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यहाँ मार्केट से शॉपिंग करना। वहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊँगी। प्रॉपर ब्लॉगिंग मुझसे यहाँ पर नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँगी। हाय, वो ले लो ना। हे गाइस, हैंडल ले लोगी? सैंडल? हैंडल क्या हैंडल? नहीं, हैंडल ले लेंगे, लोग देखता है। तो अभी हो रही है शाम और हम जा रहे हैं अभी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए आज आपको भी कराते हैं हम शॉपिंग, कुछ करते हैं तो मतलब कुछ मिलता है तो। और यहाँ रांची में दोनों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रांची में मेरी फेवरेट जगह कौन सी है साड़ियों के लिए या फिर ज्वेलरी के लिए, बैंगल्स के लिए। तो मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको लेके जाऊँगी। तो सबसे पहले साड़ियों की बात की जाए तो मुझे बालाजी साड़ी केंद्र की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। वो कभी कभी आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन मिल जाती है और प्राइस रेंज तो यहाँ की हाई है, मतलब लो टू हाई सारी ही रेंज में आपको साड़ियाँ मिल जाती है, पर थोड़ी यूनिक रहती है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की रहती है। तो यहाँ की साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने यहाँ से साड़ियाँ ली हुई हैं, जो मैं आपको जब वापस चली जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। बट यहाँ पे इस बार कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, या फिर माल नया नहीं आया हुआ था, पता नहीं क्या। ऐसे इससे पहले मैं जब भी आई हूँ तब मुझे मतलब लगता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट इस बार वैसा कुछ नहीं लग रहा था। मतलब छटा हुआ माल था, आप समझ सकते हो कि दिवाली वाली की शॉपिंग सारी हो गई थी, उसके बाद कुछ नया कलेक्शन नहीं आया हुआ है। मे भी वेडिंग कलेक्शन थोड़ी दिनों में आ जाए, लेकिन अभी कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था और हमें तो वापस जाना था, इसलिए मुझे लगा कि चलो साड़ियाँ ले लेते हैं, क्योंकि फिर मम्मी लोग आ जाएगी, फिर मुझे घर भी जाना है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ साड़ियाँ ट्राई की हुई हैं और मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं, क्या क्या ली हैं, मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। ठीक है। अच्छा वो ज़्यादा क्यों? ओके। सो वहाँ से साड़ी लेने के बाद हम वापस आ गए अपर बाज़ार रंगरेज गली के साइड में। और आपको तो पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है यार, मतलब गाड़ी घुस जाए तो फिर उसको तो फंसना ही फंसना है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मार्केट भी है सभी लड़कियों के लिए, सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको होलसेल और लाइक यहाँ पे होलसेल मार्केट भी है और यहाँ पे रिटेल मार्केट भी है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, ख़ास करके लड़कियों के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और लो प्राइस से लेकर के हाई प्राइस तक की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ से आप में से कितने लोगों ने शॉपिंग की हुई है, मतलब पता नहीं रांची के कितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, बट किन किन को यहाँ से शॉपिंग करना पसंद है और किन किन ने की हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ से पहले बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी, जब भी आती थी मैं, दुपट्टास, कुर्ती, ये वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। अभी भी लगता है मिलती हैं, बट अभी भी आपको बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। अभी जाती हूँ तो मैं थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ, फिर भाग भाग के जहाँ से जो लेना है ले लो, इसलिए मैं जहाँ फ़िक्स प्राइस है वहीं जाती हूँ। अब उसके बाद लवसंस मॉल की ना मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे बैंगल्स की वगैरह की वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं चलते हैं, क्योंकि क्लचर्स वगैरह भी बाहर जितने में मिलेंगे दूसरे स्टोर में उतने में ही यहाँ भी मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ ईयरिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह देख रही थी मैं, क्योंकि मुझे वीडियोस के लिए भी चाहिए होते हैं। और फिर बनाना क्लिप, क्लचर वगैरह मैं हमेशा यहीं से लेकर के जाती हूँ, जब भी आती हूँ यहाँ से ही लेकर के जाती हूँ, उसी को वहाँ पे पूरे साल यूज़ करती हूँ। कुछ बच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से आकर के लेती हूँ। यहाँ पे बैंगल्स की और चूड़ा की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्राइजी तो रहते हैं यहाँ की चीज़ें, बट क्वालिटी भी अच्छी होती है और डिज़ाइन भी थोड़ी हटके होती है। लाइक आप ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये सेट उन्होंने बनाया है किसी के लिए, बट बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने अपनी साड़ी के लिए बनवाया, बट इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, लाइक 2700 रुपीज़ का एक सेट बता रहे थे ये, मतलब जिस तरह का सेट बनाए हैं लाइक अमेरिकन डायमंड से। मैंने बोला भैया नहीं, रहने दो आप। सो यहाँ पे ईयरिंग्स बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ से मैंने कुछ ईयरिंग्स लिए हुए हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे वीडियो में। शॉपिंग करते करते हमारी हालत
फिर हमें घर में बनाना था पिज़्ज़ा, तो हम आए थे केक्स एंड बेक्स में पिज़्ज़ा बेस लेने के लिए। यहाँ का पिज़्ज़ा बेस बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कहीं भी ले लो ना, यहाँ का एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और यहाँ का केक और पेस्ट्री सारी चीज़ें, केक खास करके आप चॉकलेट केक ले लो या कोई भी ले लो, इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, इससे ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी आपको कहीं भी केक नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैंने जहाँ तक टेस्ट किया हुआ है, मुझे यहाँ केक्स एंड बेक्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। कैसा है फिराए लाल का कुल्फ़ी? तो आप में से किसी ने सजेस्ट किया था फिराए लाल की कुल्फ़ी खाने के लिए, तो वही हम टेस्ट करने आए हैं। जैसे डीमार्ट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। और मेरे बाल पूरे बिखर गए क्योंकि हमने हेलमेट पहना हुआ था, बार बार हेलमेट पहनना उतारना, दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और अभी हम फिराए लाल के बाहर हैं। आज मैं बनाता हूँ। आज मेरे हस्बैंड जी का मन है मुझे पिज़्ज़ा बना के खिलाने का, मुझे घर में सबको खिलाने का। तो हम पिज़्ज़ा का सारा सामान लेके आए हैं। ढूंढ के हम रेड शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च भी लेकर के आए हैं। और अभी हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ पे जो केक्स एंड बेक्स में पिज़्ज़ा बेस मिलता है ना, वो बिल्कुल ब्रेड के जैसा सॉफ्ट होता है। अरे ऐसे नहीं काटना है। देखिए ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा और कुछ भी नहीं, हम काट लेंगे, तुम छोड़ दो। नहीं हम काटेंगे, हम काट लेंगे, तुम सेकना, तुम खड़ा होकर सेकना। हम काटेंगे, तुम खड़ा होकर सेकना। नहीं हम तो सही काटे हैं। चाकू लाओ, चाकू से अच्छा पतला पतला कटेगा। ठीक है। 7 साल की बुढ़ी रही 7 साल की जवान झंडू केसी जीव कुछ भी ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों पर ये क्या कहती? क्या लंबा लंबा था। और बढ़ सकती है। मैं इसको नजरअंदाज हम बना रहे नहीं, हम बना रहे हैं ना, हम लगा देंगे ना। लाओ करते ये रास्ते। सो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना था पिज़्ज़ा, मैं आपको खाने के बाद बता रही हूँ। और हमने इसे बनाया हुआ था इलेक्ट्रिक तंदूर में, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। मम्मी के पास अभी यही था और यहाँ भी माइक्रोवेव ख़राब है, मेरे घर में भी माइक्रोवेव ख़राब है। तो हमने इस तंदूर में पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था, बिल्कुल कुरकुरा बना था। मुझे क्रंची क्रंची बहुत ही पसंद है पिज़्ज़ा, मुझे वो सॉफ्ट नहीं पसंद है ज़्यादा। तो इसमें काफ़ी अच्छे से टाइम लगा था, बट बहुत अच्छे से बहुत ही क्रंची पिज़्ज़ा बना था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो बस हम यहाँ पर पिज़्ज़ा खा। गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है 19 और आज मेरे घर से मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई आ रहे हैं। और ये देखिए ये सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो उठ जा, उठ जा। ठीक है। नहीं उठ जा। गुड मॉर्निंग बोले ना तो उठो। उठेंगे ना, ये नहीं उठेंगे अभी। लेने जाओगे कि ओला? तुम ना बोली ओला। अच्छा ओला। तो ये तो सो रहे हैं, चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो आज मैं सुबह ही उठ करके किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। ऐसे जनरली इतने जल्दी नाश्ता नहीं बनता है हमारे यहाँ, लेकिन मुझे पता था मम्मी 9 बजे तक आ जाएगी और तब तक नहीं बना हुआ होगा तो मम्मी भी आकर के किचन में काम करने लगेगी, इसलिए आज मैं फटाफट से पहले ही नाश्ता बना रही थी। ये तुम फोटो ले लो बड़ा जल्दी पहुंचा दिया। हाँ उससे छोटी होगा। तुम लोग को सैनिटाइज कर दो स्प्रे करके। अरे बेड में सामान मारने वाला हाथ में मारने लगती है। रिसाइकिल मिलता है ना, स्कूटी से आराम से जा सकते हैं। उसमें बैटरी रहता है।
नहीं चलाना पड़ता है। सो क्योंकि हम यहाँ पे 1 वीक के लिए ही आए हैं रांची, तो यहाँ पे 3 दिन रहे, फिर वहाँ जाके कुछ दिन रहे, ऐसे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैंने मम्मी, ज्योति और अमन को यहीं पे बुला लिया मेरे ही घर में कि सब लोग साथ में रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे और क्या मतलब फिर बढ़ जाता है ना दोनों जगह, तो फिर पता ही नहीं चलता है कहाँ कितना रहा। ऐसे भी बहुत कम दिनों की छुट्टी लेकर के हम आए थे, इसलिए सभी लोगों को बुला लिया और सभी लोग फिर साथ में रहेंगे कुछ दिन। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं अपने मायके नहीं जाऊँगी, वहाँ भी जाऊँगी, वहाँ भी आपको सबसे मिलवाऊंगी कि कैसा है मेरा मायका। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप वेट कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये न्यूक्लियस मॉल हम गए थे तो यहाँ का डेकोरेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अंदर भी और बाहर भी दोनों ही साइड में इस तरह की गणेश जी बैठाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि जो रांची के हैं वो तो देख ही लेंगे, जो रांची के नहीं हैं उनके लिए मैं इसको अपने वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। और ये अंदर के साइड में इस तरह से बनाया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना मायका और हम वहाँ कहाँ कहाँ घूमने गए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।